In this video, we will study major problems for India's export sector. एक्सपोर्ट करने में एक्सपोर्ट सेक्टर में इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन मेजर प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Among the major problems faced by Indian exporters, the crucial ones are poor quality image, high cost, unreliability, infrastructure bottlenecks, inadequacy of trade information system, supply problems, faceless presence, uncertainties, procedural complexities and institutional rigidities, etc. तो ये इंडिया की मेजर प्रॉब्लम है एक्सपोर्ट सेक्टर में. तो इसी को हम पढ़ेंगे, या आप अपने कहीं नोटबुक में लिख लीजिए कि मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट क्या है. तो मेजर प्रॉब्लम में सबसे पहला जो मेजर प्रॉब्लम है वो पुअर क्वालिटी इमेज है, हाई कॉस्ट, अनरिलायबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स. सो हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं पुअर क्वालिटी इमेज को. पुअर क्वालिटी इमेज जो मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है, पढ़ लेते हैं. मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लाइन डज नॉट एन्जॉय अ गुड रेपुटेशन इन मार्केट अब्रॉड. ठीक है, गुड रेपुटेशन नहीं है मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट का, हमारी गुडविल अच्छी नहीं है. रेदर इट इज़ कंसीडर्ड टू बी अ साइन ऑफ पुअर क्वालिटी. पुअर क्वालिटी के लिए फेमस है. द प्रोडक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्ड इन जापान, कोरिया एंड नाउ इवन चाइना आर फ्रिक्वेंटली कोटेड अब्रॉड एज एग्जाम्पल ऑफ डिपेंडेबल क्वालिटी. और इवन चाइना भी आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा, मतलब जो जापान, कोरिया, चाइना के प्रोडक्ट्स को ही लोग अच्छा मान रहे हैं. चाइना ने भी मार्केट में अच्छा किया है, तो चाइना के प्रोडक्ट्स को भी, जबकि चाइना को लोग कहते हैं कि चाइना की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, उसने भी अपनी गुडविल बना ली है. डिस्पाइट द मेजर्स टेकन अंडर द एक्सपोर्ट्स क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन, हमने ये मेज़र लिया था क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन का, इसके बावजूद ये एक एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट, एंड अदर लॉज, आर एक्सपोर्ट कंटिन्यू टू सफ़र बिकॉज ऑफ द quality problem. On several occasions, carelessness and lack of commitment on the part of exporters are also responsible. जो हम कमिटमेंट करते हैं हम उसको पूरा नहीं कर पाते, तो वो प्रॉब्लम भी है. देयर इज़ अ जनरल इम्प्रेशन दैट एक प्रॉपर एक्सपोर्ट कल्चर इज़ लैकिंग इन इंडिया. तो एक मतलब इम्प्रेशन बन गया है हमारा एक तरीके से कि जो हमारा कल्चर जो है एक्सपोर्ट सेक्टर का वो इतना अच्छा नहीं है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं. और दूसरी प्रॉब्लम है हाई कॉस्ट. इन इंडिया द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एक्सपोर्ट फाइनेंस इज़ मच हायर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़. जो फाइनेंस का रेट है, जो हम बैंक से लोन लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं. तो ये भी इंडिया के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्सपोर्ट सेक्टर में. जैसे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा वो बढ़ जाता है. तो अकॉर्डिंग टू ट्रेड सर्कल, इंटरेस्ट पेमेंट अलोन कंटिन्यू नियरली 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया. इन एडिशन देयर आर ऑल्सो द बैंक चार्ज इन इंडिया विच वर्क आउट टू बी एज हाई एज 3% compared to 1% in countries like Japan, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और सिमिलरली. तो इन सारी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, जबकि इंडिया में बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और बैंक चार्जेस भी 3% उस पर लगा दिए जाते हैं, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो बढ़ जाता है. तो ये भी इंडिया के सामने एक मेजर प्रॉब्लम है कि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर आगे नहीं जा रहा है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के बाद क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. तो इंडिया आर 3 to 4 times हायर देन दोज ऑफ कोलंबो, हांगकॉन्ग, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया. टेक्नोलॉजी फैक्टर्स एंड लो प्रोडक्टिविटी ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया. हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, लेबर भी हमारे कम स्किल्ड हैं. सो इतनी प्रोडक्टिविटी जितना चाइना कर देता है एक घंटे में, जितनी चीज़ें वो बना देता है, इंडिया की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है. फर्दर इंडिया exporters are also deprivated of advantages of economic of scale and do not utilize their ability of bulk supplies due to lack of finance and other reasons. bulk supply से क्या होता है कि एक स्केल तक अगर हम सप्लाई करते हैं तो इससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है. अगर हम थोड़ी सप्लाई करेंगे तो इससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है. लेकिन हमारे को फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो हम बल्क सप्लाई कैसे करें, हमारे पास पैसा ही नहीं. हम चाहते हैं हम बहुत सारा इतने प्रोडक्ट बना देंगे कि हमारे लेबर कॉस्ट, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाए, लेकिन बल्क क्वांटिटी में बनाने के लिए फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस कहाँ से लाएं? तो वो उसकी वजह से अगर हम फाइनेंस लेते हैं तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। तो प्रोडक्टिविटी इज दस लो लीडिंग टू हायर कॉस्ट of technology and management techniques. The Indian policy towards technology has been somehow lukewarm. India's lag behind in the adoption of modern technology and technologies innovation as is done by Southeast Asian countries. Our traditional export sector of textile and jute have suffered a lot due to lack of modernization, where many other competing countries have gone ahead of us in the modernization their industries. तो इंडिया ने पहले भी जूट में और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में मॉडर्नाइजेशन की वजह से मात खा रही थी, और आज भी यही हाल है। मॉडर्नाइजेशन की वजह से और गुड टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से जो इंडिया का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये हाई कॉस्ट भी इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है हमारा अनरिलायबिलिटी। सो ये जो अनरिलायबिलिटी है ये भी मेजर प्रॉब्लम है, वन ऑफ दी। एज पॉइंटेड आउट above, the products imported from India are considered to be of poor quality। ये तो लोग मानते ही हैं कि इंडिया, मेड इन इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो पुअर क्वालिटी का है, ठीक है। जो भी हम इंडिया से इंपोर्ट करते हैं वो प्रोडक्ट पुअर क्वालिटी का है। बिसाइड्स क्वालिटी, इंडिया एक्सपोर्टर्स आर ऑल्सो लुक्ड अपॉन एज अनरिलायबल ऑन मैनी counts, such as going back on a contract or refusing to fulfill it on its original terms। और जो इंडिया के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो भी एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया के, वो अपनी बातों से भी कई बार ऐसा होता है कि मुकर जाते हैं, तो अपनी चीज़ों को या जो भी कमिटमेंट्स वो करते हैं उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है जो एक इंडिया की इमेज बनी हुई है बाहर के मार्केट में। अ मेजर lacuna is also the inability to provide the prompt after sales service। Exporters from countries like Japan, South Korea and Taiwan normally replace a defective consignment free of cost and without taking much time। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने प्रोडक्ट अगर हमारा डिफेक्टिव है तो हम उसे रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। तो कई एक्सपोर्टर्स के साथ ये भी प्रॉब्लम है, जैसे कि जो फैसिलिटीज़ कंज्यूमर्स को जापान, साउथ कोरिया और ताइवान जैसी कंट्रीज़ दे जाती हैं, इंडिया उससे अभी पीछे है देने में। इट इज़ द प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स और आफ्टर सेल सर्विस विच प्रोजेक्ट इमेज ऑफ द सप्लाइंग कंट्री फॉर जनरेटिंग एडिशनल बिजनेस। सो ये प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स की भी प्रॉब्लम है हमारे, एकदम से हम रिस्पॉन्स ढंग का नहीं दे पाते, जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं देते। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट ख़राब है तो जल्दी से, जैसे जापान, साउथ कोरिया के लोग एकदम से क्विक एक्शन लेते हैं, प्रॉम्प्ट एक्शन, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स इंडिया नहीं कर पाता है। तो ये भी मेजर प्रॉब्लम है। इन शार्प कॉन्ट्रैक्ट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आर पॉलिसीज़ एंड procedural formalities, a quick response for replacing a damaged or defective consignment or for the providing a prompt after sales service more often than not remains as elusive idea for Indian exporters। वही बात है, promptly हम नहीं उनको response देते हैं। This unprofessional reluctance to give good and timely service after sales ultimately result in their losing all future businesses। इसकी वजह से कंज्यूमर का विश्वास ख़त्म हो जाता है और हम अपने बिज़नेस को भी ख़राब कर लेते हैं। सो ये मेजर प्रॉब्लम है। फोर्थ है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया के, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सामान को एक जगह से पोर्ट तक ले जाने में ही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें ऐड हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स जो है ये मेजर प्रॉब्लम है इंडिया की, जिसकी वजह से कंपनीज़ भी इंडिया में आना बहुत कम पसंद करती हैं, क्योंकि और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी स्टेबल नहीं है, और मेन तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी सच एज एनर्जी शॉर्टेज, inadequate and unreliable
transport and communication facilities have so far hindered growth of exports. कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में आती हैं